नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। राजस्थान में गायों में लंपी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। गायों के बाद लंपी अब हिरणों और भैंसों में भी आने की बात कही जा रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार लंपी को रोकने के लिए सार्थक प्रयास करने की बात कह रही है। आज अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष इमरान कुरैशी दाता स्थित श्री गोपाल गौशाला पहुंचकर दाता गौशाला मैनेजमेंट से बात कर देखिए दाता से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। फायदा हुआ शुरू में मेरे 5-7 गाय वो एकदम ठीक हो गई। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं दातारामगढ़ में हूं और जिस गौशाला में मैं खड़ा हूं श्री कृष्णा गौशाला दाता में हूं और यहां पर इमरान कुरैशी विभाग के अध्यक्ष हैं और गौशाला के प्रति विशेष तौर पर गायों के प्रति इनका लगाव है और आज गौशाला की विजिट पर आए हैं क्योंकि लंपी का प्रभाव है राजस्थान में बड़ी संख्या में है। और इसी सिलसिले में आज कुछ लोगों से बात भी करी, मैनेजमेंट से बात करी। मैं देख रहा हूँ कि कुरैशी जी की लंपी का जो प्रभाव है वो राजस्थान में और राज्य के मुकाबले ज़्यादा है। क्या प्रबंध में कमी है या कोई सही ढंग से अनुमान नहीं लगा पाया प्रदेश या व्यवस्था जो भी है? देखो, सरकार जो अपनी तरफ से जो इंतज़ाम करने चाहिए वो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ कई जो समाज सेवी हैं और शहरों में या जो सोशल वर्क करने वाले जितने भी लोग हैं सब गायों की तन मन से सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन जो बुरा वक्त कोरोना का इंसानियत पे भी आया था वो बुरा वक्त अब ये गायों के ये लंपी के रूप में गायों पर भी आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, कि दिल में एक जज्बा रखो कि गाय का दर्जा हमारे देश में माँ का दर्जा होता है और माँ की सेवा इंसान को करनी चाहिए और भगवान भी इसका अजर देता है। तो मैं तो आपके माध्यम से पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देशवासियों से यही अपील करूँगा कि जिससे जो बन पड़े गायों की सेवा करो और आप भगवान आपको इसका अजर देगा। वैसे ये चीज़ें लंबे समय से कही और सुनी भी जा रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड में एक मीडिया रिपोर्ट में देखें तो आज भी ग्राम पंचायत स्तर पर या नगर पालिका के अगर आप खुले मैदान में देखोगे तो बड़ी संख्या में मर्द गायें पड़ी हुई है। लंपी से जो गायें पड़ी है, मैं इस ग्राउंड पर भी देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे नज़र आया। तो क्या प्रबंध में इनका जो दफनाने का या इनका जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंटली या जो जिम्मेदार लोग हैं क्या वो सुचारू नहीं हो पा रही है? देखिए, लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है। लेकिन जो कोरोना में जो इंसान की जैसे डेड बॉडियां देख के आम लोग या प्रशासन डर गया था, उसी प्रकार से एक लंपी वायरस का एक सोशल मीडिया पे कई चीज़ें चल रही हैं कि इससे इंसानों में भी आ रही हैं। कुछ एक फुटेज लोगों के चल रहे हैं, तो एक ये डर का माहौल है। बाकी अगर इस तरीके के प्रबंध में कोई दिक्कत आ रही तो आ गए हैं। ये बीमारी जानवरों में, इंसानी को कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को बड़ा नुकसान है, आम लोगों को एक नुकसान है क्योंकि जिसने गाय पाली है उसकी गाय मर चुकी है, दूध की प्रॉब्लम आई है और बड़ा आर्थिक नुकसान भी है। क्या सरकार को ऐसी कोई योजना है ऐसे जो पीड़ित परिवार है जिनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज हो? जैसे कोरोना से बार बार आप जिक्र कर रहे तो कोरोना में मरने पर कुछ पैकेज मिलता था, क्या ऐसा भी कुछ सोचा जा रहा है? देखो, सरकार को हमने लिख के खुद को दिया है कि विधानसभा सत्र चालू है। हमारे सत्ताधारी पार्टी के कई विधायक हैं, वो भी सरकार से कर रहे हैं कि जिन लोगों का नुकसान हो गया, जो गरीब तबका है, किसान है, उनका नुकसान है, तो उनकी भरपाई के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। ये मैं अपनी तरफ से भी सरकार को लिख के दूंगा और मेरे जो साथी विधायक हैं वो विधानसभा में ये मुद्दा उठा रहे हैं। और बिल्कुल, चाहे सरकार हमारी है तो हम अगर गाय के लिए अगर ये हमारी माँ के ऊपर अगर इस तरीके की कोई आपदा आ गई जिससे कोई गरीब का कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। यहाँ की एक संस्था है जो मेकिंग गोल्डन विलेज की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ का जो प्रबंध है गौशाला श्री कृष्णा गौशाला, यहाँ का प्रबंध को किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट को देखते हो? क्योंकि बड़ी संख्या में एक क्षेत्र की उपखंड की एक अच्छी गौशाला में शुमार है ये गौशाला। हालांकि अभी और बहुत गुंजाइश है, लेकिन आप खुद विजिट पर आए हो, खुद यहाँ का मॉनिटरिंग कर रहे हो, कैसा लग रहा है कि क्या सुधार और होना चाहिए यहाँ पर या व्यवस्था पर्याप्त है? देखो, मैं आया हूँ यहाँ के मैनेजमेंट से मिला हूँ। साफ सफाई बहुत बढ़िया है, दुरुस्त है और सब लोग गायों की सेवा कर रहे हैं। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अगर कोई मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई होगी तो हम बैठ के इनको समझाएंगे, उसको ये दूर करने का प्रयास करेंगे। और मेकिंग गोल्ड जो संस्थाएं हैं, ये संस्था सामाजिक कार्य करती है, चाहे ब्लड डोनेशन हो या किसी गरीब की आर्थिक मदद करना हो या और भी जो भी मानव सेवा के रूप में जो कार्य होते हैं ये कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने पदाधिकारियों से बात करी, ये कह रहे हैं कि गायों में जो लंपी बीमारी है ये हमारी पूरी कमेटी इसके लिए काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ इनको और पूरे राजस्थान, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों से यही अपील करूँगा कि
कि आप भी इस जो गंभीर बीमारी में कोरोना के टाइम पे भी आप लोग जब आगे आए थे तो इस बीमारी में भी आप आकर गायों की सेवा करें। इथे इमरान कुरैशी अल्पसंख्यक आयोग के विभाग के ये अध्यक्ष है और आज दांता आए हैं। और यहाँ की गौशाला जो श्री कृष्णा गौशाला है, उनका खुद का यहाँ पर लंपी से ग्रसित गायें हैं। यहाँ के मैनेजमेंट उनको देखा है, उनकी टीम भी यहाँ पर आई हुई है और साथ ही यहाँ के प्रबंध है, उनसे भी मैं बात करा देता हूँ। आज खुद एज ए जो इमरान जी कुरैशी आपकी गौशाला में आया है, एक दबाव है आप पर, एक प्रेशर है आप पर, एक जिम्मेदारी भी है आप पर कि प्रबंध बेटर हो, क्योंकि प्रबंध आप ही संभाल रहे हो यहाँ पर। क्या लगता है कि अभी कौन से संसाधन से गौशाला जूझ रही है या संसाधन पर्याप्त है? जहाँ तक जूझने वाली बात है तो प्रयास तो हमारा पूरा है। आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, होम्योपैथ की दवाइयाँ हैं, एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक फ़ोन पे वो तुरंत आते हैं। अब गौ माता के ऊपर जो ये संकट आया हुआ है, अब ऊपर वाला अगर कोई उसकी आँख ही बंद कर रहा है तो बात अलग है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई अभाव से जूझ रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आंकड़ा जानना चाहूँगा, कितनी गायें अभी गौशाला में हैं? अभी 300 गायें गौशाला। और ग्रसित गायों की संख्या कितनी रही होगी? लगभग 35-40 गायें लंपी से रही है। और मौत कितनी गायों की हुई? मौत की अभी जैसे वर्तमान में हमारे पास 40 गायें हैं लंपीग्रस्त, उनमें स्वस्थ भी हैं, 5-7 गाय अधिक बीमार भी हैं, और बाकी 20-25 गायें लंपी से और कमजोरी से ख़त्म भी हुई है। खत्म हुई है ये चीज़। जो कोई भामाशाह है, आम लोग हैं, उनसे क्या विचार, क्या आपकी अपील रही? भामाशाहों से वैसे तो हमारे गांव भामाशाहों का गांव है और कमेटी जो है हमारी भरसक प्रयास करती है। आपका नाम? पवन पारिक नाम है। पवन जी, मैं उपखंड दातारामगढ़ की बात कर रहा हूँ। आपसे पहले मैं लगभग 10 से 15 गौशाला में जा चुका हूँ। इससे पहले अभी मैं कांकरा ग्राम पंचायत गौशाला में 300 गायें हैं। मुझे जानकारी मिली है कि 300 गायों में से एक भी गाय लंपी से नहीं मिली है, और ग्राउंड पर भी मैं गया हूँ। एक ऐसी गौशाला जिसका जिक्र मैं बार बार अभी कुरैशी साहब से भी कर रहा था कि उपखंड की एक अच्छी गौशाला में से एक है, बड़े भामाशाह भी है, लेकिन 20 से 25 गायें मर जाना, ये कहीं ना कहीं प्रबंध पर, व्यवस्था पर एक सवाल तो खड़ा होता है। नहीं, देखो जैसे 300 गायें हमारे पास हैं तो बहुत से कई बुजुर्ग गायें भी हैं, दूसरी थैली खाई हुई गायें भी हमारे पास आती हैं, कमज़ोर गायें भी हैं, और कई गायें ऐसी है जैसे बहुत कमज़ोर हैं और वो जैसे हम अलग से उनका सेपरेट व्यवस्था करते हैं, चारा नहीं खा पाती, कमज़ोरी की वजह से भी ख़त्म हुई है। मैं नहीं ये कहता कि लंपी से ख़त्म हुई है, मैंने आपको दोनों बताई कि कमज़ोरी से भी ख़त्म हुई है और साथ में लंपी से भी ख़त्म हुई है। तो ओवरऑल अगर आप लंपी की बात करें तो डैमेज ये जो कैजुअलिटी है ज़्यादा नहीं है, और हमने कंट्रोल में ये कहना चाहिए। दाता की बात आ रही है, यूथ भी हो, दाता की बात आती है तो आपकी भी भूमिका बनती है। अपने गांव में अपनी व्यवस्था को सुधारना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं जिस गौशाला में खड़ा हुआ हूँ, उस गौशाला में अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई हाँ, दाता की गौशाला में मैं मेरी रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो मुझे ज़्यादा एक कहने के लिए जगह नहीं मिली कि भाई हाँ, गौशाला श्री कृष्ण गौशाला में ज़्यादा बेटर व्यवस्था है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो सर, श्री गोपाल गौशाला दांता जिसका प्रबंध यहाँ के युवा संभाल रहे हैं, कमेटी है वो भी भरपूर युवाओं से भरी हुई है और भरसक प्रयास कर रही है। साथ ही यहाँ पर ओम गौ सेवा केंद्र दांता में चल रहा है, वो भी गौशाला का पूरा सहयोग करता है, और सब मिलकर इस जो बीमारी से जूझ रहे हैं, गाय जूझ रही है, उनका हम निदान कर रहे हैं, उपचार भी कर रहे हैं। अगर मैं डिपार्टमेंटली बात करूँ, वेटनरी डिपार्टमेंट की बात करूँ, कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है? देखो, विभाग का पूरा सपोर्ट है। जब भी सुबह शाम देखने आते हैं, बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है और यहाँ से गौशाला से उनको फ़ोन किया जाता है तो तुरंत वो आकर गाय को देखते हैं। बराला हॉस्पिटल के डॉक्टर हनुमान जी बराला भी मेरे साथ में हैं, बात करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी भूमिका जिसमें एज ए डॉक्टर का रोल एक महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे कोरोना हो चाहे लंपी हो। ठीक है, डिपार्टमेंटली मैं बात करता हूँ कि वेटनरी विभाग है, पशुपालन विभाग है, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था है एक भूमिका बनती है सपोर्ट की। क्या लगता है कि एक लंपी जो डिजीज़ है ये एक विकराल या महामारी की तरफ बढ़ रही है? तो एक्चुअल में लंपी एक्चुअल में देखा जाए तो महामारी ही इसको कह सकते हैं। अब एक्चुअल में जो महामारी की क्राइटेरिया है उनमें तो थोड़ा सा वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे चला जाता है, वरना एक्चुअल में अगर राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो उसको महामारी घोषित करनी चाहिए थी, जो कि केंद्र सरकार का काम था। वो खैर नहीं की। हम डॉक्टर होने के नाते ये कि एक डॉक्टर से ही नहीं, जैसा कि अभी इमरान कुरैशी जी ने कहा कि सब लोग मिलकर अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो ज़रूर उसमें सफलता हासिल होती है। और ये भी एक दिन जाएगी, कठिन समय है, गुजरेगा, जाएगा।
ग्रामीण परिवेश का मैं जिक्र करता हूं तो ग्रामीण परिवेश में लंपी का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, विशेष तौर पर उन गायों में जो ना तो गौशाला में रह रही है ना किसानों के यहाँ, मतलब जिसको आवारा गाय कह रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में ये पीड़ित है। और आपको जब गाँव के बाहर देखोगे तो लंबे समय में दुर्गंध मारती हुई बड़ी संख्या में मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान सरकार का जो प्रबंध है या व्यवस्था का प्रबंध है वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं देखो, बिल्कुल जो गाँव में इसका इसलिए ज़्यादा है मेरे को लगता है कि जो कमज़ोर गायें हैं, जो मतलब किसी ने अगर पशुपालक पालता है तो उनका ज़्यादा ध्यान रखता है, गौशाला में उनको भी खाने पीने को मिलता है, लेकिन जो बाहर घूम रहे गायें उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वो खाने पीने में कमज़ोर थी, इसलिए उसको इस बीमारी ने ज़्यादा अपने उसमें लिया है और उनको ही ज़्यादा बीमारी हुई है। बाकी सरकार को पूरे प्रबंध इसके करने चाहिए। एक भी ऐसा पशु बाहर अगर मरा हुआ है, लंपी नहीं हो तो कोई भी, अगर अपन आम बात भी करें तब भी एक भी पशु ऐसे बाहर खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो बीमारियों का एक फैलाएगा, पक्की बात है, कोई इनको बीमारी जरूर फैलाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सरकार को तुरंत इस पे एक एक्शन लेना चाहिए और ये व्यवस्था करनी चाहिए। एक डॉक्टर की भूमिका, एक पशुधन सहायक की भूमिका, एक पशुपालन विभाग की भूमिका कितनी बढ़ जाती है लंपी को देखते हुए? देखो, सब कुछ ही बढ़ जाती है, उसमें तो पूरा 100% ही विभाग को जो इस वक्त देना चाहिए वो देना चाहिए। और शायद जैसी व्यवस्था है, जैसा हम तो मीडिया में पेपर के माध्यम से देखते हैं, भरपूर कोशिश तो कर रहा है। और मैं तो सबको कहूँगा सरकार को भी जो भी हो सके पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ इस बीमारी से सामना करना चाहिए। और जो आम आदमी है, अपन सब जो सामाजिक सेवाएं हैं, जो संस्थाएं जैसे कि कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं, आपने जो मेकिंग गोल्डन विलेज की बात की, तो ऐसी संस्थाएं बहुत हैं राजस्थान में। एक आम आदमी है, अभी जैसे साहब ने बताया कि उन्होंने बहुत कुछ किया कोरोना में, ऐसी बीमारी में, तो ये सब लोग आगे आएंगे। तो मेरे हिसाब से सरकार अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बीमारी पर जल्दी काबू पा लेंगे। ये थे निदेशक बराला हॉस्पिटल। मुझे बता रहे थे कि अगर नीयत ठीक हो, चाहे वो भामाशाह हो चाहे सरकार हो, अगर मिलकर काम करे तो निश्चित तौर पर लंपी से जीता जा सकता है। और मैं जिस गौशाला की बात कर रहा हूँ, जिस गौशाला के प्रबंध की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के प्रबंध की भी यहाँ पर सराहना की गई है कि प्रबंध काफ़ी ठीक है, कुछ सुधार है और भी गुंजाइश है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड स्तर पर अब भामाशाह बड़ी संख्या में आ गए।